हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। स्टारलिंक इन इंडिया, स्टारलिंक प्रोजेक्ट अमेरिका की कंपनी एलॉन मस्क की, जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसका प्रोजेक्ट था स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसमें 12,000 सैटेलाइट हाइट पे स्थापित करना था, लोअर अर्थ ऑब्जर्वेटरी में, ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जो कि हाइट होता है जमीन से लेकर के 2000 के आसपास। इसके अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट मोस्टली, और फिर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, मतलब कि जो अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट होते हैं, जैसे फसल हो गया, जैसे कि मैपिंग हो गया, ये जितने भी होते हैं ये इतने हाइट में उसके क्लीन बढ़िया से कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टारलिंक 12,000 सैटेलाइट के साथ में पूरे दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके साथ इंडिया का टाई अप अभी बात चल रहा है। और दुनिया के 100 कंट्रीज में, यानी पूरा दुनिया में लगभग जितनी कंट्रीज है उसमें लॉन्च करने के लिए अभी 100 से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लगभग बात चल रहा है। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। एलोन मस्क कंपनी इज कमिंग टू इंडिया एंड दीज टू आर इन्वॉल्व, जियो एंड एयरटेल इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और एलोन मस्क इज नॉन फॉर द सुपर कार्स एंड रॉकेट्स। सुपर, जैसा कि जानते हैं एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, वो रॉकेट्स लॉन्च लॉन्च करती है, और सुपर कार उसका हो गया टेस्ला। बट ही इज ऑल्सो इन इंथुसियास्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। Starlink, a venture by Musk, provides satellite internet to over 100 countries, 100 कंट्रीज में लगभग प्रोवाइड करी गई है। और द इंटरनेट सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स एंड द एलोन मस्क कंपनी एंड द पेरेंट ऑफ स्टारलिंक। स्टारलिंक के साथ जो जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं सब मिलकर के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। They have been trying to enter India for some time. Their website still says that they are waiting for the regulatory approval. वो इंडिया में अभी ये बात चल रहा है कि सरकार उसके साथ क्या क्या रूल्स रखेगा। देखिए क्या होता है, सरकार अगर आने देती है कि नहीं। अगर ये प्राइवेट कंपनियों के का यहाँ भारत इंडिया में जो जियो एयरटेल का मोनोपोली है, अगर उनसे साठगांठ बैठा ले अगर गवर्नमेंट और इसको नहीं आने दे, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि सस्ता नहीं मिलेगा। द लेटेस्ट अपडेट, एयरटेल अनाउंस दैट दे आर पार्टनरिंग विद स्टारलिंक। ये अच्छी बात है कि एयरटेल अभी बातचीत कर रही है पार्टनरशिप करने के लिए। अगर ये हो जाए तो बेहतर है। इंटरेस्टिंग, एयरटेल्स पेरेंट कंपनी भारती ग्लोबल हैज इट्स ऑन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कॉल्ड वन वेब। वन वेब पहले से एयरटेल का है, और वन वेब जो है वो इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जो ये इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया, वो कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च कर ये के थ्रू से, कॉमर्शियल सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये पहली कंपनी है इंडिया में, वन वेब, जो कि एयरटेल की है। Now partnered with Starlink, it seems that Airtel is further expanding into satellite internet service. तो अगर पार्टनर हो जाता है स्टारलिंक के साथ में, तो एयरटेल पहली कंपनी होगी जो यहाँ पे स्टारलिंक के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, और अपने क्षेत्र को ये बढ़ाएगी इंटरनेट के माध्यम से। इन दिस सैटेलाइट रेस, जियो इज ऑल्सो अ को astronaut. Soon after Airtel's announcement, Jio also announced that it's partnering with SpaceX to launch satellite internet service in India. Other players involved in the satellite internet, Nelco, नेल्को ये टाटा ग्रुप का एक कंपनी है, ये भी उसके साथ बात कर रही है। दूसरा है टेलीसैट और बीबीएनएल और इसरो। ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये बीबीएनएल भारत की अपनी कंपनी है, कंडक्टेड पायलट टेस्टिंग फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इसरो। ये इसरो के मदद से यहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी बात चल रहा है। Starlink uses LEO deployment while Geo prefers a combination of MEO and GEO. Starlink जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि अ, जमीन से, जैसे कि मैंने बताया था कि पृथ्वी से 2000 की ऊंचाई के बीच में सैटेलाइट को स्थापित ये करती है स्टारलिंक। और जियो एंड मियो वो 36,000 किलोमीटर से नीचे और ऊपर में स्थापित करती है। मियो हो गया मिडिल अर्थ ऑर्बिट,
जो 35,768 किलोमीटर से नीचे और 2000 से ऊपर के बीच में आता है, और जियो 36,700 या 35,768 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्र में स्थापित करता है। यानी कि जियो का जितने भी सैटेलाइट्स है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, वो ये 36,000 से नीचे और 36,000 से ऊपर के बीच में है, और स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है वो मात्र 2000 किलोमीटर के अंदर में है। और कुल 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का इसका प्लानिंग था। अगर भारत में देखा जाए तो रिमोट एरियाज जो हैं, मतलब कि रिमोटेस्ट एरियाज, मतलब कि जहाँ हिली रीजन है, जहाँ पे जंगल है, उन क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोवाइड करना अगर स्टारलिंक के माध्यम से करते हैं तो वहाँ पे महंगा हो जाएगा, और 1,58,000 रुपया। लेकिन एयरटेल अगर देखिए तो ये 15,326 रुपये में प्रोवाइड करती है, एनुअल ब्रॉडबैंड प्राइस फॉर अप टू 200 Mbps, यानी सालाना की बात कर रहा है ये। By partnering with Indian players, the costs are expected to come down. अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है स्टारलिंक के साथ में, तो हमारे यहाँ इंटरनेट का जो खर्चा है, इंटरनेट कॉस्ट पर मंथ $8 पर मंथ हो जाएगा। $8 मीन्स $1 का लगभग 80-85 रुपये चल रहा है, यही 600-700 रुपये के आसपास मंथली कॉस्ट पड़ता है। तो देखिए अब क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।